अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। चलिए टूना जी, अब MLC चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। राजद महागठबंधन, NDA, फिर कांग्रेस, और इसी में एक निर्दलीय प्रत्याशी है, वो काफी दमदार और मजबूत साबित हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये चुनाव जो है ना, दलीय स्थिति पर नहीं होता है सर। हमने तो दो बार चुनाव लड़ा है, समर्थित होते हैं। हाँ, और चुनाव का दर समझा है। पार्टी अपना समर्थन देती है, वो पार्टी की मजबूरी है कि हम अपनी वहां पर गिनती गिनाएं। चुनाव जीतता है अपना व्यक्तित्व, और किस चीज से जीता जाता है, क्या चॉकलेट दिया जाता है, सो आपको भी पता है। चॉकलेट की प्रचलन हो गई है, वो लगता है कि हमारे चुनाव में तो नहीं महंगा हो गया था, काफी लोग से शुरुआत ज्यादा हो गई, इससे ज्यादा हो गया था, बात समझ गए। इसलिए हुआ था भाई टूना जी बड़े उद्योगपति हैं और पूरा एकदम जैसे भी हो, जैसे भी देखिए, इसमें अपना अपना व्यक्तित्व, जितने प्रत्याशी लोग हैं सब लोग अपने अपने में परिपूर्ण हैं। अब वो जनता के बीच में गए हुए, मैंने जनप्रतिनिधि के बीच में गए हैं। ये जनता के चुनाव नहीं है। जनता की चुनाव रहती ना MP MLA का, तो पब्लिक मूवमेंट देखा जाता है। इसमें जनप्रतिनिधि मूवमेंट देखना है, और जनप्रतिनिधि बुर्बक नहीं है, बहुत चालाक जनप्रतिनिधि है। वो अपना जो भी चुनाव करेंगे बेहतर, वो अपने सोच समझ कर बेहतर करेंगे। इसमें हम लोग को पर्सनली व्यक्ति तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पार्टी अपना इसलिए करती है कि पार्टी को अपना गिनती दिखाना है कि हमारा समर्थित उम्मीदवार हूं, लेकिन इसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का जिस तरीके से समर्थन मिला है बीजेपी को, आपने देखा भारी बहुमत, वो सीधा असर MLC चुनाव बिहार पे ही पड़ सकता है। एक बात कहें, अदरवाइज नहीं लीजिए, बहुत कड़वा होगा, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और बीजेपी भक्तों को बहुत गड़ेगा। हम एगो कागज पर 1000 के स्टाम्प पैड पर लिख सकते हैं कि जब तक मोदी, मशीन और मीडिया, मैंने मीडिया का मतलब हम केंद्रीय मीडिया बता रहे हैं, प्रादेशिक मीडिया, पोर्टल मीडिया नहीं बता रहे हैं। जब तक मोदी, मशीन और मीडिया, ये तीनों का गठबंधन रहेगा, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी को किसी जिंदगी में MP के चुनाव में और विधायक के चुनाव में आप नहीं हरा सकते हैं। स्पष्ट है। वो निर्णय वो लोग स्वयं करता है, पार्टी के नेतृत्व के लोग हैं। वो अपनो दलवा के नेतवा का हरवा देला लोग, जे पार्टी लाइन से तनी हट के रहेला। बात समझ गए? आ केकरा के जितावे के बा, बात जगिला, कहाँ हारे के बा, कहाँ जीते के बा, ये टोटल मशीन पर निर्भर करती है। तो चाहे 50 को गठबंधन आप कर लीजिए, मोदी, मशीन और मीडिया, ये तीनों गठबंधन जब तक आप नहीं तोड़िएगा, तब तक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। हमारे मताधिकार को लूटा जा रहा है। इस पर कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा, और कोई आदमी बोलता भी हो तो इसका लोग जबान बंद कर देता है। हकीकत है, थोड़ा भी अगर नैतिकता के आधार पर कहें या अपनी सरकार की विश्वसनीयता रखती है, तो उसमें से मशीन खाली हटा दीजिए आप, और 10 गो मोदी या 20 गो मीडिया भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुरी तरह से भाजपा हारेगी, आप निश्चित लिखा लीजिए। आप सोचिए, आप कहते हैं विकासशील बनते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं देश। जिस देश में EVM का आविष्कार हुआ, उस देश में EVM पर बैन है। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं क्या? सबको पता है। तो देखिए, जो मशीन मनुष्य द्वारा बनाई गई है भाई, वो बिगाड़ी भी जा सकती है, वो बिगड़ भी सकता है।
ये आप ध्यान दीजिए। अभी हम सुनते हैं ईवीएम मशीन खराब हो गई, वोट ना पड़त रहा, अब फिर 2 घंटे के बाद पता लगता है कि ईवीएम मशीन बन गई। ये भाई तब तो कुछ गजब का बात है। आप अपने मन से बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अगर अब प्रधानमंत्री जी के विषय में हम कुछ इतना ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो हमको अपनों में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये घोटाला का मास्टरमाइंड भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ही है। वो मताधिकार का लूट कर रही हैं, चाहे बिहार में लूटे चाहे यूपी में लूटे, चारों राज्य में उन्होंने लूटा है, आप जान जाइए। ईवीएम जहां बनी वहां ईवीएम बैन है। अमेरिका इतना विकसित देश नहीं ना है भारत, अमेरिका में ईवीएम पर चुनाव होता है क्या? जापान में होता है क्या? जर्मनी में होता है क्या? सब जगह ईवीएम बैन है। जब मोबाइल से पैसा निकाल सकता नहीं महाराज, एटीएम में जाके गिन के पैसा निकाल सकता नहीं, तो आप नहीं, चुनाव कहीं हो वहां के शीत नेतृत्व एकदम बैठा रहता है मस्ती में। उसको पता है कि हमको कितना सीट कहां जीतना है, हमको 35% का गड़बड़ी करना है ईवीएम में। वो 35% कमल पर गड़बड़ी कर देता है कि 35% वोट कमल पर आ जाए, दूसरे किसी का, जीत गया। टुन्ना जी पांडे आरजेडी की सदस्यता कब ग्रहण कर? इसमें सुना जाए एमएलसी चुनाव में यही ईवीएम नहीं है। ईवीएम नहीं है तो इसमें जनता अपना मताधिकार का जनप्रतिनिधि, इसमें खेला नहीं होगा। इसमें जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से वोट देंगे। अब वो वोट बेकार हो जाए या सही हो जाए अलग बात, जिसको चाहेंगे वो वोट देंगे। तो बैलेट पर करा कर देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगी। अब रह गया, आप ध्यान दीजिए, आप जो कह रहे हैं एमएलसी में थोड़ा सा आगे, तो एमएलसी का और आगे भी हम कह देते हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है, जितने भाजपा को खड़ा किया, लोग कहता था ब्राह्मण और बनिया सबसे ज्यादा बदनाम था भाजपा में, और दोनों आदमी को भाजपा ने उठा करके फेंक दिया। स्पष्ट बात है। आप बता दीजिए कितने बनियों को वोट भाजपा ने टिकट दिया है एमएलसी में, सारण में? आप हमको बताइए, सारण में एक एमएलसी के नाम बताइए जो ब्राह्मण हो और बीजेपी से हो, या कोनो बनिया के नाम बताना दिरोगा हमारे के कि जे बीजेपी वगैरह के टिकट दे ले ओके। सारण में न ब्राह्मण को टिकट दिया गया और न बनिया को टिकट दिया गया। एक समय था पिछले बार कि सिवान का भी एमएलसी पंडित ब्राह्मण था और गोपालगंज का भी ब्राह्मण था। दोनों, खैर सिवान वाला तो लड़ने के लिए मना ही कर दिया 1.5 साल पहले, गोपालगंज का भी टिकट ब्राह्मण को काट दिया गया। तो न किसी ब्राह्मण को बीजेपी ने टिकट दिया, न बनिया को दिया। तो आप आज ये सबसे बड़ा तिरस्कृत कौन पार्टी कर रही है? ब्राह्मण बनिया को। और ब्राह्मण बनिया ही समझिए नहीं रहा भाई, हमको नहीं समझ में आता है, कैसे नहीं समझ रही भाई? आप अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अब आप बार बार आरजेडी की सदस्यता के विषय में ही बोले हैं। आरजेडी के पार्टी को देखिए आप, उसने महागठबंधन ने 2 ब्राह्मण जिताया सिवान से एमएलए, विजय शंकर दुबे, बच्चा पांडे, और एमएलसी में जानते हैं सिवान में दिया है बनिया को और छपरा में दिया है ब्राह्मण को। आपको पता है कि नहीं है? और बाबू साहब को दिया है गोपालगंज। अब पता लगा लीजिए, सभी को मिलाकर के मतलब A to Z की पार्टी कौन हुई? बनिया ब्राह्मण किसके तरफ जाना चाहिए? सो आप ही बताइए। हम तो बनिया ब्राह्मणों से अपील करेंगे ना कि जिस पार्टी के लिए हम लोग बदनाम हुए, हमारे सारण जोन में एक व्यक्ति के चलते बनिया और ब्राह्मण दोनों आदमी साइड हो गए। बीजेपी ना एमपी में क्या नाम है एमएलए में टिकट दिया और ना एमएलसी में भी नहीं दिया किसी ब्राह्मण को। अब छपरे में देते किसी ब्राह्मण को, गोपालगंज में दे देते। टूना पांडे मैंने लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो यहीं किसी ब्राह्मण को खड़ा कर देते, किसी बैस को खड़ा कर देते। वैसे आपका कैडर वोट है, कितनों समझाओ जला, लेकिन बनिया भाई लोग हमारे बैस लोग कह, लेकिन ना कोमल है छाप ये भाई अब वो तो सुधर जाए सब है। ब्राह्मण लोग का भी यही हाल है। एक व्यक्ति पूरे ब्राह्मण विहीन कर दिया सारण जोन को, हम ही एक ही और कोई नहीं रहेगा। तो बताइए इसमें क्या कहा जाए? मैंने बीजेपी के विषय में क्या बोला? पांडे जी ये बताइए कि सदस्यता कब आरजेडी का आप ले रहे हैं? देखिए, हम आरजेडी माइंडेड, कम्युनिस्ट माइंडेड, हम हर तरह से, हम कभी भी दलित कुचले वर्ग लोग हैं, उनके लिए जो पार्टी आवाज उठाती है उनके तरफ से हम रहते हैं। सदस्यता कोई माने नहीं रखती है। हमें सेवा करना है तो सेवा करना है तो दल में रहकर ही करें, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम तो आपको बोले, अभी आरजेडी का हम बड़ाई आपके सामने किए ना जी, हम आरजेडी के सदस्य तो है नहीं, हम तो बीजेपी के आजीवन सदस्य हैं। आजीवन सदस्य का पैसा बीजेपी ने हमसे लिया है, उसकी हिम्मत नहीं है जो हमको निकाल दे।
एक बार तो निष्कासित किया है। सर वो चिट्ठी दे निष्कासित किसकी आधार पर करेगा? जब हमसे वो कारण बताओ नोटिस मांगा, हमने उसको दिया, तो आजीवन किस बात का? आपने आजीवन शुल्क क्यों लिया? आपके चैनल के सामने कह रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, बिहार के प्रभारी को, सीवान के प्रभारी को, कि जब तू आजीवन के पैसा हमारा से ले ले बड़ो तो बीच में कवना हिसाब से निकाल देबो? टिकट कोटोले बनी दिल्ली ले जाए के रास्ता में उतार देबो? बा हिम्मत, टीटी के बाद जब हिम्मत, तो ये लोग टीटी हो लो, ये लोग आजीवन का पैसा हमसे लिया है, हमारे से 1000 रुपया कटता है हमारे तनख्वाह में से, भारतीय जनता पार्टी में आज भी कटता है। अभी जब तक थे तो कटा, अभी इधर वाला पेंशन आता है तो आपको बता देंगे, आपको मोबाइल में मैसेज दिखा देंगे जो पैसा कटता है। तो कवना बात के ले लो हो? आजीवन कवना बात के बनोले बड़ो? टिकट दे लो दिल्ली के उत्तर में मुरादाबाद में, तारा हिम्मत बा? तू टीटी हो, तारा हिम्मत ही नहीं है। तारा के माननीय नीतीश कुमार जी इतना लतिया दे लो कर बाद तुम लोग के लाशरम नहीं है। हम जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे, पार्टी कोई हो। अभी हमने आरजेडी का बड़ाई आपके सामने किया, हम आरजेडी के सदस्य नहीं है, बीजेपी का है। किसी का हिम्मत नहीं है जो जब तक हम नहीं चाहेंगे कि बीजेपी से हट जाए वो हटा दे हमको। जैसे बीजेपी का भीष्म प्रतिज्ञा है कि जब तक वो ना चाहे तले हारी ना, भीष्म पिता वहां कर रहा है कि जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, इच्छा मृत्यु था उनके पास। उसी तरह जब तक की मशीन रही तब तक मताधिकार के ही ना लूट होत रही। हम तो सारा दल लोग से कहे कि सब लोग वोट के बहिष्कार कर दे, MP MLA वोट देने से क्या फायदा? हम गई नहीं, वोट दे नहीं, दब गई, फलाना कमल आ गई, साइकिल आ गई, चाहे क्या नाम हो लालटेन आ गई, अब 15 दिन के बाद लगा था कि में से उड़ गई, 2 दिन के बाद लगा था कि उड़ गई। अब बैलेट पे क्यों नहीं करा रहे हैं? जब अमेरिका का आप नकल करना चाहते हैं, अब स्विट्जरलैंड का नकल करना चाहते हैं, जर्मनी का नकल करते हैं, जापान का करते हैं, रूस का, तो आप उसका क्यों नहीं लाते हैं बैलेट वाला? क्यों आप मशीन पर करा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें चोरी है, कहीं ना कहीं उसमें चोरी है। अब मशीन बिगड़ता है तो बनता कैसे, ये बता दो हमारा केवल। तो देखिए ये तो स्पष्ट बात है। आरजेडी ने ब्राह्मणों का सम्मान दिया है छपरा, बैस का सम्मान दिया है सीवान, तो ब्राह्मण बैस को किधर रहना चाहिए? आप किसका साथ देंगे? आप बीजेपी में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमको हटाया नहीं गया, तो आप साथ किसको देंगे? अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सीवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे सीवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।